दुनिया कांपी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है। मैक्सिको में 5 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलीपींस में 4.6 तीव्रता के झटके लगे। हिमाचल के चंबा और लाहौल स्पीति में भी कांपी है धरती। हिमाचल के चंबा में भी 2.7 तीव्रता के भूकंप की वजह से धरती वहां पर हिली है। तो अलग अलग हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं और तेज तीव्रता के भूकंप की वजह से लाहौल स्पीति में भी डर का माहौल जो है वो देखने को मिला है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से धरती कांपने से लोगों में चिंता बढ़ गई है और अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गई है, जबकि कैलिफोर्निया सिटी के आसपास 4.3 तीव्रता का एक और झटका भी रिकॉर्ड किया गया है। इधर शुरुआती जानकारी के मुताबिक संबंधित एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अब तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वहीं एशिया में फिलीपींस में 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ है, जबकि उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में 5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा। भारत में भी भूकंपीय गतिविधि देखने को मिल रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 2.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ है, जबकि लाहौल स्पीति में 3.7 तीव्रता के झटके महसूस हुए। हालांकि भारत में भी फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि पृथ्वी का टेक्टोनिक प्लेटों की लगातार हलचल के कारण समय समय पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भूकंप आते रहते हैं और अधिक तीव्रता वाले भूकंप नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जबकि कम तीव्रता वाले झटकों से आमतौर पर बड़े नुकसान की आशंका कम रहती है। और इसके बावजूद प्रशासन लोगों से सतर्क रहने को लेकर अलर्ट कर रहा है। अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है। स्थानीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी यहां पर अपील हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलिफोर्निया और फिलीपींस में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लाहौल स्पीति में भी 3.5 तीव्रता के भूकंप। कई देशों की एजेंसियां इस वक्त स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि भूकंप के लिहाज से देखिए अभी हालात काफी संवेदनशील है। अब देखिए कैलिफोर्निया में भूकंप का जो झटका महसूस हुआ है उसकी तीव्रता 4 मापी गई है। फिलीपींस में 4.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। मैक्सिको में 5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर चंबा में 2 तीव्रता का भूकंप आया है। लाहौल स्पीति तक भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और तीव्रता 3.5 मापी गई है। यानी कि कई देशों की एजेंसियां इस वक्त देखिए स्थिति पर जरूर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञ लगातार ये कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा गया है। तो भूकंप से दुनिया हिली है। कहां कहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं एक बार फिर आपको बताते हैं। कैलिफोर्निया में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है। फिलीपींस में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। मैक्सिको में 5 तीव्रता के झटके महसूस हुए हैं। आशिक मेरे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए इस वक्त स्थिति पूरी दुनिया में भूकंप के लिहाज से माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा खराब है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, हिमाचल में भी हुए हैं। क्या अपडेट है भूकंप को लेकर?
देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं भूकंप की झटकों की वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और आज जिस तरह से खबर आ रही है कि कैलिफ़ोर्निया में भी एक बड़ा भूकंप जो है वो आया है जिसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ पर किया है। और इसी तरह भूकंप के झटके जो है जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए जा रहे हैं। कल की ही अगर हम बात करें तो रात के लगभग 2 बजे जो है जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार अफ़गानिस्तान के तजाक जो बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पर इसका केंद्र रहता है। लेकिन जब भी अफ़गानिस्तान हो या इसके आस-पास के इलाके में भूकंप आए तो उसके झटके जो है पूरे जम्मू कश्मीर के साथ-साथ भारत के भी कई एक हिस्सों में जो है महसूस किए जाते हैं। और कहीं न कहीं ये अब डर रहता है लोगों में जिस तरह से हमने देखा इसी महीने की अगर हम बात करें तो वेनेज़ुएला में किस तरह से भूकंप ने तबाही मचा दी और वहाँ पर कई सारे लोग जो है मारे गए, तो कहीं न कहीं लोगों में डर है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर एक सेस्मिक ज़ोन माना जाता है। यहाँ पर जब भी भूकंप किसी आस पड़ोस के देश में आता है, तो उसके झटके जो है यहाँ पर भी महसूस किए जाते हैं। लोगों में खासा डर और खौफ जो है इन दिनों पाया जा रहा है। और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ये एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है क्योंकि लगातार इस तरह भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। वनिता। लेकिन ये छोटे-छोटे भूकंप के झटके क्या संकेत देते हैं आशिक? क्योंकि कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि छोटे-छोटे भूकंप जो हैं बड़े संकट को टाल देते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे हो सकता है कि भविष्य के लिए कोई बड़ा अलर्ट जारी किया गया हो। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो हमने अलग-अलग देश के हिस्सों में देखे तेज तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन अभी अगर कम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, तो क्या स्थिति मानी जाए? क्या खतरा आने वाले दिनों के लिए टला है या फिर स्थिति गंभीर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हमने देखा जब वेनेज़ुएला में भूकंप के झटके काफ़ी ज़्यादा महसूस किए गए और उसके बाद जब वहाँ पर तबाही मची और उस तबाही के बाद भी आफ्टर शॉक्स लगभग 30 बार जो है वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए। यानी इस तरह जो है भूकंप के झटके खाली एक ही बार नहीं आते बल्कि इनकी रिक्टर स्केल की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा तबाही का संकेत भी हो सकता है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अगर हम भारत देश की बात करें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक सिस्मिक जोन माना जाता है, हिमाचल प्रदेश आता है इस चीज में। तो लगातार यहाँ पर भी भूकंप के झटके जो है महीने में 5 से 6 बार जो है वो महसूस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खतरा भी हो सकता है जिसके लिए अब प्रशासन भी कहीं ना कहीं तैयारी करता रहता है। हमने देखा कई बार एसडीआरएफ एनडीआरएफ वो मॉक ड्रिल्स करते हैं और वजह यही है कि अगर कोई ऐसी अनहोनी घटती है तो उस समय किस तरह अपने आप को बचाना है। तो इन सब चीजों के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मॉक ड्रिल्स भी जो है वो कंडक्ट की जाती है ताकि इस तरह की किसी भी घटना से वक्त पर जो है निपटा जा सके। जी। लेकिन ये लाहौल स्पीति, चंबा, देखिए ये सभी जो जिले हैं हिमाचल के, ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील भूकंप के लिहाज से माने जाते हैं। लेकिन अगर कैलिफोर्निया की बात करते हैं, मैक्सिको की बात करते हैं, फिलीपींस की, भूकंप के लिहाज से ये जो देश हैं वो क्या संवेदनशील है? यहाँ पर बार-बार अगर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों के लिए? आशिक। देखिए, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसी इसी तरह का इसी पैटर्न का अगर हम देखें तो वेनेज़ुएला में भी इसी पैटर्न के भूकंप के झटके जो है पहले महसूस किए गए थे जिनकी तीव्रता काफ़ी कम थी। लेकिन उसके बाद जो है अचानक भूकंप इस कदर बढ़ गया कि उसने पूरे वेनेज़ुएला में तबाही मचा दी। और कहीं न कहीं ये इस बात का भी संकेत है जिस तरह से कैलिफोर्निया हो या आसपास के जितने भी देश हो मिडल ईस्ट में अगर हम देखें तो अब जिस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता से कम तीव्रता के भूकंप के झटके आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये एक बड़ा खतरा भी हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में ये भूकंप के झटकों की तीव्रता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है और काफ़ी टाइम तक ये भूकंप के झटके जो है इंसान महसूस भी कर सकता है। ठीक फिलहाल है। जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि वेनेज़ुएला हो या अभी भी वेनेज़ुएला की हालत जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब है क्योंकि अभी भी बिल्कुल वेनेज़ुएला आशिक, जो है वो और संभल नहीं वही पा रहा है। स्थिति देखिए बाकी देशों में ना बने, इसे लेकर लगातार तैयारियां और पूरी दुनिया की नजर है कि वेनेजुएला जैसा हाल जो है बाकी देशों का देखने को ना मिले। ठीक है आशिक, अब बने रहिए, आपके पास वापस लौटूंगी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।